नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति के एक भाग से, जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह बीएसटीसी, बीएड, ग्राम सेवक, पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, चाहे वह सब इंस्पेक्टर, आरएएस, दोस्तों लगभग सभी परीक्षा जो राजस्थान की होती है जिसमें राजस्थान का कल्चर जो भाग दिया हुआ है, दोस्तों राजस्थान के लोक देवता से बनने वाले जितने भी प्रश्न है मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे जितने भी बनने वाले प्रश्न है आपको समझ आ पाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है लोक देवता रामदेव जी के बारे में आपको बताना है कि ऐसा कथन जो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक कथन जो है, 4 कथन दिए हुए मैंने, ठीक है, 4 कथन है, इसमें से एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है। 4 कथन आपके सामने, तो आपको बताना है कि हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। दोस्तों, ये बात सही है, गलत है। मुसलमान जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। रामदेव जी का घोड़ा का नाम जो है नीला था, जो रामदेव जी का घोड़ा जो था वो नीले रंग का था, और इनका जो जागरण है वो जम्मा है। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कृष्ण का अवतार जो है इन्हें हिंदू मानते हैं। दोस्तों, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कृष्ण का अवतार जो है हिंदू इन्हें मानते हैं, और रामदेव जी का जो घोड़ा था वो नीले रंग का था, ये बात भी सही है, जो तीसरी बात हमारी दी हुई है। और इनके जागरण को जम्मा कहते हैं दोस्तों, ये चौथी बात भी सही है। दूसरी जो बात है हमारी कि मुसलमान जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, दोस्तों ये बात गलत है। विष्णु का अवतार जो है हिंदू लोग ही मानते हैं। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और मुसलमान जो है इन्हें क्या बोलते हैं, तो याद रखना, रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर के नाम से जो है मुसलमान जो है, मुसलमान समाज के लोग जो है इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, और विष्णु और कृष्ण का अवतार जो है हिंदू लोग इन्हें मानते हैं। ठीक है दोस्तों, बी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, बी जो है असुमिलित है, कथन सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान में लोक देवता प्लेंग रक्षक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के वे लोक देवता बताना है दोस्तों आपको कि जिसे प्लेंग रक्षक के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया हुआ गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाबू जी। ठीक है दोस्तों, पाबू जी जो है इन्हें राजस्थान में प्लेंग रक्षक के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 और भी चीजें जो आपको, इन्हें जो है आपसे पूछ ले कि किस लोक देवता को गोरक्षक का देवता माना जाता है, तो वह है पाबू जी है। ठीक है, गोरक्षक का देवता से पूछे तो पाबू जी। आपसे दूसरा पूछे प्रश्न कि अभी हमने देखा है कि विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार तो रामदेव जी है, और आपसे पूछ ले कि लक्ष्मण का अवतार, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है, तो हमारे जो हो जाएंगे पाबू जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको। जो आपको चीज़ बात नहीं आ रही है, ठीक है, वो आप कॉपी में उतार लें जिससे आप भूले ना, आगे आने वाली जब भी कोई परीक्षा आप पेपर देने जाए उसमें। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, बिल्कुल जो है आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लें प्रश्न को। ये प्रश्न जो है हमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ लगा लें, ये आपको देखने को मिल सकता है कोई भी परीक्षा हो जिसमें से। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पूछा दोस्तों, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर जो है किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है, रामदेव जी का, कल्लाजी राठौड़ का, पाबू जी का या गोगा जी का। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दोस्तों, 5 पीरों में से लोक देवता जो रामदेव जी है, इनका मंदिर जो है जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के वे लोक देवता जिनकी सवारी नीली घोड़ी मानी जाती है। दोस्तों, चौथा प्रश्न हमारा, आपको ध्यान देना है कि नीली घोड़ी सवारी जो है किस लोक देवता की मानी जाती है। आपके पास ऑप्शन है पाबू जी, गोगा जी, या जो है तेजा जी या हड़बू जी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि नीली सवारी जो घोड़ी है वो किस लोक देवता की है, तो वो है गोगा जी की। ठीक है दोस्तों, नीली घोड़ी जो है, नीली घोड़ी गोगा जी की है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों एग्जाम में, कोई नए प्रश्न तो आते नहीं है, टॉपिक वही होता है और वही प्रश्न होते हैं, घुमा फिरा के आपको एग्जामिनर देता है। आपको याद रखना है कि नीली घोड़ी गोगा जी की है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, आगे चलते हैं। कोल्लू गांव जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, याद रखना है, कोल्लू गांव जोधपुर, क्या है, कोल्लू गांव जोधपुर, वो भी जोधपुर था दोस्तों। और ये भी पूछा है कि जोधपुर, कोल्लू गांव जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर बना हुआ है, पाबू जी का, गोगा जी का, तेजा जी का, कल्लीनाथ जी का। दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा हमारा पाबू जी का जो मंदिर है वो कोल्लू गांव जोधपुर में बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, किस लोक देवता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों, ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपको इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है,
जब भी बात आती है हमारे गोगा जी की तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप याद रखना खेजड़ी वृक्ष के नीचे, हमारे जो इसके राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, गोगा जी का जो स्थान है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, केसर कालमी घोड़ी। ठीक है दोस्तों, केसर कालमी घोड़ी जो है किस लोक देवता की मानी जाती है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की मानी जाती है, गोगा जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या जुंजार जी की। दोस्तों इसका हो जाएगा राइट बी, पाबू जी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होती हो तो आप लिख लेना कॉपी में। नीला घोड़ा जो है दोस्तों, किस कौन सा दोस्तों, नीला घोड़ा। आपसे पूछे कि नीला घोड़ा जो है किसका है, ये किसकी सवारी है नीला घोड़ा, तो याद रखना नीला घोड़ा जो है ये रामदेव जी का है। और वहीं पूछिए आपसे केसर कालमी, क्या दोस्तों, आपसे पूछे कि केसर कालमी, केसर कालमी जो है ये घोड़ी, अभी मैंने यहाँ पे आपके प्रश्न के सामने है केसर कालमी, तो इसका मैंने बताया कि ये तो है पाबू जी की। ठीक है, पाबू जी की आप लगा लेना। और इसके अलावा आप ये भी नोट कर लेना, आपको नहीं नहीं पता है तो, कि नीली घोड़ी जो है, क्या है दोस्तों, नीली घोड़ी, नीला घोड़ा जो है वो तो रामदेव जी का, और नीली घोड़ी आपसे पूछे तो वह है गोगा जी की। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, ये भी आपको याद रखना। अगला है किस किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। दोस्तों जितने भी लोक देवता है इनके मेले लगते हैं अलग अलग, ठीक है, मास में, तो आपको ये भी याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को किस लोक देवता का मेला लगता है, पाबू जी का, रामदेव जी का, मल्लीनाथ जी का या गोगा जी का। तो इसका राइट हो जाएगा गोगा जी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा गोगा जी का जो मेला है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, 5 रंग की ध्वजा नेजा किस लोक देवता की पहचान है। दोस्तों रामदेव जी के बारे में ही प्रश्न है ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले आपको, रामदेव जी इसका राइट आंसर होगा। कल्ला जी राठौड़ नहीं है, रूपनाथ जी भी नहीं है, और बाबू जी भी नहीं है। तो किस लोक देवता की जो है 5 रंग की ध्वजा, ठीक है दोस्तों, 5 रंग की ध्वजा जो है नेजा कहते हैं जिसे, ये रामदेव जी की है, प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किस लोक देवता का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, क्या बोल रहा है ये, कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है दोस्तों, अष्टमी पूछा है, ना कि सप्तमी षष्टमी। आपसे पूछा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किस लोक देवता का मेला लगता है, मांगलिया मेहर जी का लगता है, कल्ला जी राठौड़ का लगता है, गोगा जी का लगता है या तेजा जी का लगता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर जो है वो मांगलिया मेहा जी जो है। ठीक है, ये भी राजस्थान के लोक देवता हुए हैं मांगलिया मेहा जी, इनका जो है मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान के लोक देवता जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कौन से लोक देवता हैं ऐसे जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है ये। ठीक है, 4 हाथों वाले जो देवता हैं, इसका जो है आप बताना है, तेजा जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है या कल्ला जी राठौड़ है। दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा हमारा कल्ला जी राठौड़। ठीक है, डी हो जाएगा सही हमारा, कल्ला जी राठौड़ जो है इन्हें 4 हाथों वाले देवता के नाम से रहता है। और आपको ये भी बात याद रखनी है अलग से कि इन्हें शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार आपसे पूछे किस लोक देवता को कहा जाता है, कल्ला जी राठौड़ को। 2 नाम हो चुके हैं, 4 हाथों वाले देवता और शेष नाग का अवतार। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान का वह लोक देवता, राजस्थान के वह लोक देवता जिसे धोलिया पीर सांपों के देवता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें जो है धोलिया पीर या सांपों के देवता कहते हैं। आपके पास ऑप्शन 4 है, आपको बताना है गोगा जी है, तेजा जी है या तल्लीनाथ जी है या देवनारायण जी है। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बता दोस्तों, तेजा जी जो है इन्हें धोलिया पीर और सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है, इसका राइट हो जाएगा तेजा जी। अगला हमारा प्रश्न, वह लोक देवता जिनके बचपन का नाम जो है उदय सिंह था। दोस्तों बताना है कि वह लोक देवता जिनके बचपन का नाम उदय सिंह था, देवनारायण जी है, तलीनाथ जी है, मलिनाथ जी है, जुंजार जी है। दोस्तों इनका राइट हो जाएगा देवनारायण जी का बचपन का नाम आपसे पूछ ले तो उदय सिंह था। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किस लोक देवता का मेला लगता है। दोस्तों बताना है कि भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को किस लोक देवता का मेला लगता है। आपके पास ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, देवनारायण जी या फत्ता जी। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा हमारा देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी को लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, किस लोक देवता को राजस्थान में गरीबों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। किस लोक देवता को राजस्थान में गरीबों के
ठीक है दोस्तों, गरीबों के लोक देवता के रूप में माना जाता है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, तो आपको याद रखना है डूंगर जी जवाहर जी जो है इन्हें राजस्थान के गरीबों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र लोक देवता, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर जो है रोक लगाई थी दोस्तों, आपको याद रखना है ऐसे कौन से लोक देवता है, तो आपको याद रखना है वह है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी है, इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, कौन सा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यहाँ पे जो है किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा हमारा डी कल्लाजी राठौड़। आपको याद रखना है 1568 में जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में, उस दौरान अकबर से लड़ते हुए मारे गए थे, ठीक है, तो इनकी छतरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। दोस्तों ये जो है हमारे कुछ लोक देवता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें से कुछ वे प्रश्न भी थे जो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ वे प्रश्न भी थे जो आने की उनकी संभावना भी है, तो आपको सभी के सभी प्रश्न याद रखने हैं और जिससे आपको ये प्रश्न वापस याद करने की लोड़ ना पड़े। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर आप शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों तक भी जरूर इसको वीडियो को शेयर करें। आगे जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।